गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सुबह साफ थोड़ी जैकेट पीछे टंगी हुई है दरवाजे पे। गुड मॉर्निंग मेरी जैकेट टंगी रहती है वो मैंने पता तो सी क्योंकि अलमारियां सारे पर है नहीं पहन लूं ये पहननी नहीं है, अलमारी चल रही है जैकेट छोड़ रहा है काला चल रही रहूंगियां। दिवाली किस तरह दी गई ਤੁਹਾਡੀ पिछू बोल दे उसका खाना बनाती, मैं उसी का खाना बनाने लगी थी। मैंने कहा जरा अपने व्यूअर्स को जरा हाय हेलो कर दें, ब्लॉग की शुरुआत कर दें। आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई हो। वेल हमारी भी बहुत अच्छी गई, आपने देखा ही है, हमारी भी बहुत अच्छी गई। बस आपको पता ही है, जैसा कि आपने देखा पिछले ब्लॉग में, अभी की थोड़ी तबीयत खराब है और आज थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई मॉर्निंग में। आती होता है जब बेटर होने से पहले थोड़ी और ज़्यादा खराब होती है तो यार डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अभी इसकी 5 बजे की अपॉइंटमेंट है। कंजेशन बहुत ज़्यादा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन अच्छा खासा है उसके अंदर और उसे एंटीबायोटिक्स होपफुली डॉक्टर दे दे, क्योंकि यहाँ पर ना इतनी जल्दी एंटीबायोटिक्स देते नहीं हैं। मतलब आपको उसके लिए जो लोग यूके में रहते हैं उनको पता ही होगा, लेकिन अभी बच्चे का ना जाके देखते हैं क्या होता है। चेस्ट तो दिखाएं उसकी अभी चेस्ट कंजेस्टेड क्योंकि आज सुबह 5 बजे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। लाइक वो जब ब्रीथ कर रहा था आई कैन फील द टाइटनेस उसकी चेस्ट में। तो आई होप कि बस कंजेशन ही हो, इन्फेक्शन ही हो। मैं बहुत पॉजिटिव रह रही हूँ। कल के ब्लॉग में भी आपने देखा ही होगा, बस ब्लॉग बनाया। मेरी खुशी तो बहुत थी दिवाली की, लेकिन बस अभी ठीक नहीं होता ना तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसने एंजॉय नहीं करा। हाँ, उसने एंजॉय नहीं करा। वो यही कही जा रहा है कि मैंने, क्योंकि हमारे उससे पहले भी फ्रेंड्स आए थे, हम फ्रेंड्स के घर पर भी गए थे, फिर कल हमारे नेबर्स भी आए, तो वो यही कह रहा है कि मैंने ना वो सारे पार्ट स्किप कर दिए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा जब उसने ये बात बोली, बट चलो कोई नहीं। क्रिसमस पे हम कसर नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे। क्यों जी, हुण संस्कारी तो असी अपना विदेशी बनना है। क्रिसमस पे आया है और लाइटें कहाँ लगवानी है क्रिसमस पे? मेरे उत्ते ला दो तुसी, मैं क्रिसमस ट्री बन के खड़ी हो जाऊंगी। इस तरह मम्मी जी पीछे हंसते पे है। मेरी गल आंदी ना मम्मी जी हंसते जरूर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ खुश होंगे ना, खुश होंगे। ਆਏ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। हाँ जी मधु जी, खुशी दे दिन है। किस तरह ਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ? बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया। बस अभी का थोड़ा पटाखे भी नहीं चलाए, थोड़े से पटाखे पड़ोके नहीं चलाए, बाकी तो सब बढ़िया था। वैसे हमने इस बार सोचा था कि हम बम पटाखे वैसे भी नहीं चलाएंगे बिकॉज ऑफ वट एवर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। वैसे यहाँ कोई चलाता भी नहीं इतने ज्यादा। हाँ, इतना कोई ज़्यादा चलाता भी नहीं। बहुत सारे लोगों ने इस बार चलाए और मुझे ऐसा लगता है यू शुड से नो टू क्रैकर्स। कि चलो कोई बात नहीं, अभी सूर्य पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं बनाने लगी उसके लिए फुल्का। मम्मी जी हमारी यहाँ बैठी हैं और मम्मी इंडिया में फ़ोन कर रही हैं, सबसे बातें चल रही हैं इनकी। टाइम नहीं मिला ना। हाँ, कल टाइम को बहुत बिजी थे टाइम मिलवा हुआ। तो और हमारे सूर्य साहब, इनकी छुट्टी थी, इन्होंने आज मुझे लंच पे लेकर जाना। आज हमें जाना था लंच पे, लंच डेट थी आज हमारी, लेकिन वो लंच डेट तो नहीं हो पाई है ना। लंच डेट बड़ा गुनती ने भैया, आटा लंच डेट ही हैगी। तो अब हम फिर कभी चले जाएंगे। क्या हो गया प्रीति? अब 15 साल ही तो हुए अभी। जोक्स अपार्ट, अभी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बस उसको ठीक करना है भाई। मैं उसके साथ ही मैंने लेटा कसम खा ली है, सिर्फ हेल्दी ईटिंग पूरी सर्दियों में। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत दिवाली के करके भी ना मैं भी थोड़ा इधर उधर निकाल यार, राजमा चावल निकाल करके यार। कहाँ हेल्दी ईटिंग? नहीं, मैं अमीर को लेके बोल रही हूँ। मतलब कि अच्छा, हमने उसका एक पैटर्न हम वही खाएंगे, हम रात में मॉर्निंग में एग्स, ब्रेड, फिर फ्रूट्स, फिर दाल, रोटी। यही तो करते हो यार तुम। क्या मुझे ऐसा यही लगता तो है कि करते मैं हो। कहना कोई कमी छोड़ देते हो, मेरी वजह से होता है। इनकी वजह से होता है सब कुछ। अगर बीमार होता है वो इनकी वजह से। अब गोदी इस तरह बोल दे, नहीं प्रीति तेरी वजह, तू तो हमारा इतना ध्यान रख, सिखाना पेगा इन्हें। ये कॉमन सेंस है। तो इस टोपी के पीछे कौन है भाई, कौन है? पीछे कौन है? I look so weird. हाय मेरा We're going to बच्चा। doctors. या वी गोइंग टू डॉक्टर्स। तो कैसा कर रहे हो आप? Fine. थोड़ा सा बेटर है कल Yeah, से I'm तो। so much better. बट वन थिंग आई रियली I'm really appreciate, happy because I missed school. but one thing I'm very proud of you. Yeah. That yesterday मम्मी डैडी told you just once कि अबीर आप यहाँ से चले जाओ, सबको इन्फेक्शन हो सकता है, and you just went to your Nice, room. nice. So you missed Today out. is the best day of my life. I missed school today. I'm like, अबीरी तू अपना ही लगा हुआ है, मिस्ड स्कूल। so नहीं बेटा नहीं, स्कूल जाना है जाना। oh, just missed it. डोंट यू लाइक स्कूल? नहीं, Except for Friday. Friday's the best. फ्राइडे इज द बेस्ट। Because we get to do golf. I get to do golf. अगर आप स्कूल नहीं जाओगे फिर बड़े आदमी कैसे बनोगे? School's boring.
नहीं बेटा स्कूल बोरिंग नहीं होते, जाना है। आदमी यहाँ वेट कर रहा है कब क्लिप खत्म होएगी, कब मैं इसको लेके। हाँ जी आप पहुंचे गाड़ी में, मैं इसका पानी लेके आ रही हूँ। टोपी पहन लो। बस यहाँ ठीक हो जाए। डॉक्टर दवाई दे दे यार, यहाँ पे ना दवाई बहुत मुश्किल से देते हैं क्योंकि वो यही कहते हैं कि अपने आप से ठीक हो, लेकिन इसको बहुत बुरी खांसी थी। मतलब कि हमें पता है हम कैसे उसको देख पा रहे थे। वो इतना ज़्यादा खांसी कर रहा है और बलगम बहुत ज़्यादा है, लाइक म्यूकस बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बस कुछ भी हो मेरा बच्चा इनहेलर पहना है। आई नो यार अगर कुछ हुआ भी तो स्ट्रांगली फेस करेंगे उस चीज़ को, लेकिन वो जब से वो एक बार इनहेलर वाला एपिसोड हो रखा है ना, तब से मुझे ना ऐसे फील होता है कि तो आई डोंट नो। अब समझ जाओ यार जो मैं कहना चाहती हूँ। चलो स्ट्रॉन्ग है लड़का, बच्चा स्ट्रॉन्ग है यार। वो ठीक हो जाए, बस वो ठीक हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। ये मैंने उसके लिए ना तुलसी और अजवाइन का पानी बना रखा है उसके लिए। हालांकि उसको इतना पसंद नहीं आ रहा है, बट तुलसी और अजवाइन के पानी से काफी फर्क है। तो लेट्स सी, चलते हैं। मैं शूज पहनती हूँ। You thinking the apple fell on his head? I don't know. It's a myth. Is it true? I don't know which one you talking about. So there's some person, you know the person who found the gravity? Yeah. An apple fell on his head. Yeah. And then you say, oh my god, what's this? The gravity. Is that true? Did the apple actually fall on his head? I'm pretty sure we don't. I need to read this. I don't know. Maybe or may not be. तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। देख लो रहे हो डैडी, वी शुड हैव टेकन द लिफ्ट। डैडी की वो थी, ऐसा लग रहा विश थी कि तो स्टेयर्स से जाना है। बेटा तुम थोड़ा सा आराम से कर लो, डॉक्टर के पास आए हैं। तो बस हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल। तो हमने अभी के लिए प्राइवेट अपॉइंटमेंट लिया है क्योंकि हमें NHS पे अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही थी। तो अब आए हैं और अबीर जी की बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं। मैं कह रही हूँ प्लीज़ बेटा थोड़ा सा आराम से रह लो, अब डॉक्टर के पास आए हैं तो, बट क्या कर सकते हैं। बस हम लोग वापस आ गए हैं हॉस्पिटल से और अभी की सारी दवाइयाँ भी मिल गई हैं हमें। सो बेसिकली हमने डॉक्टर को पूरी उसकी हिस्ट्री बताई। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हो मेरे व्लॉग्स पे, तो अभी आज से कुछ 4-5 महीने पहले हॉस्पिटलाइज हुआ था और हमें उस टाइम पर पता लगा था कि ही इज एलर्जिक टू पोलन। तो उस कारण उसको इनहेलर दिया गया था बिकॉज उसको चेस्ट टाइटनिंग हो गई थी। खोलने के लिए उन्होंने हमें इनहेलर दिया था। तो अभी कुछ 2 से 3 हफ्ते इनहेलर पे रहा था, मतलब कि वो रोज इनहेलर लेता था। उसके कुछ 10 पफ्स 4 to 6 टाइम्स अ डे वो लेता था और उसको स्टेरॉइड्स भी दिए गए थे, वो 2 से 3 दिन के होते हैं। और तो ये सब कुछ हुआ था। तो ये वाला एक एपिसोड हुआ था जो कि अच्छा नहीं था इतना, बट समहाउ वी मैनेज्ड और अभी रिकवर्ड। और अब उसके बाद फिर से अभी को ये कोल्ड एंड कफ शुरू हुआ। तो जब ये कोल्ड एंड कफ शुरू हुआ ना, तो उसके चेस्ट से दोबारा वो वाली आवाज आनी शुरू हो गई थी मुझे। लेकिन मैंने उसको वही अपनी पैराटॉन दी, एक एलर्जिक यहाँ पे एक सिरप आता है जो कि डॉक्टर ने हमें बोल रखा है कि जब भी आपको ऐसा लगे इसको सबसे पहले आप पैराटॉन देना, बिकॉज ही इज एलर्जिक टू नट्स। तो अभी को माइल्ड नट एलर्जी भी है। तो बस हमने पैराटॉन दी, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा। लेकिन फिर थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा था, थोड़े अभी सर के भी नखरे हो रहे थे, शॉर्ट्स पहनूंगा, ये नहीं पहनूंगा, टोपी नहीं पहनूंगा। तो इसके कुछ मैचेस हुए बैक टू बैक, गोल्फ मैच हुआ, रग्बी मैच हुआ। इसको वो कोल्ड वाले सिम्टम्स आ गए इसके अंदर। तो उससे क्या हुआ है, तो दोबारा से चेस्ट से वो वीजी साउंड आ रहा है। हालांकि चेस्ट टाइटनिंग नहीं है, लेकिन अगर ट्रीट नहीं किया गया तो वो हो जाएगी। और डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि जो राइट साइड का जो लंग है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है इसका, बिकॉज ऑफ वीजी साउंड और चेस्ट टाइटनिंग, जो कि अभी चेस्ट टाइटनिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन वीजी साउंड आ चुका है। तो शी सेड ऑन अ सेफर साइड, आप सबसे पहले तो इसका इनहेलर दोबारा शुरू करो। हमें अब इसे पूरे 1 महीने तक इनहेलर देना है, ब्लू वाला। भाई उसके 10 पफ्स दे रहे हैं 4 to 6 टाइम्स अ डे। लेकिन जो स्पेसर है ना वो बड़ा वाला ही मिला, छोटा नहीं मिला। मेरे पास स्पेसर है, मैं तो दूंगी जो पहले वाला स्पेसर है वो अच्छा है ना स्पेसर। तू कौन सा उसके लिए बात कर रहा है, वो बोला? हाँ, जो मेरे पास दोनों स्पेसर है, वो वहाँ वो हॉस्पिटल से मिलता है छोटा वाला। मेरे पास छोटे वाला भी है, मेरे पास है इनहेलर।
तो इनहेलर तो है तेरे पास, इनहेलर तो मैं नया ले आया हूँ, स्पेसर की बात कर रहा हूँ। हाँ तो वो एक ब्लू कलर का चैम्बर ना, हाँ मेरे पास है। तो फिर क्यों मंगवाया नया? मुझे पता नहीं था कि तुम वहाँ पे उस चैम्बर की बात कर रहे हो तुम लोग। यही तो बात पर अच्छी बात है ना, एक स्कूल देंगे ना, स्कूल वाले स्पेसर नहीं रखते ना, स्कूल वाले वो रखते हैं, कह रहे थे ना मुझे। हाँ तो अब एक स्कूल को दे देंगे हम। तो अब उसको 1 महीने तक इनहेलर लेना ही लेना है, और उसने हमें कहा है कि आप उसका रिकॉर्ड रखोगे कि आज जैसे इनहेलर दिया, वही 4 से 6 बार दिया आपने उसको, तो कैसा रहा उसका, और उसके देने के बाद भी उसका वीजी साउंड नहीं गया, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखो। उसने स्टेरॉइड्स भी दे दी है, लेकिन उसने कहा कि पहले आप देखना और उसके बाद ही स्टेरॉइड्स देना उसको। तो एक रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट होता है, उसने कहा अब आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप 1 महीने का ये सब कुछ करो जो मैंने आपको दिया है, उसके बाद आप रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट के पास जाओ, उसके साथ अभी अपॉइंटमेंट बुक करो, जीपी के साथ टाइम वेस्ट मत करो, और फिर आप समझो कि क्या ये एस्थमेटिक है कि नहीं, क्या इसको ब्राउन इनहेलर पे जाना है कि नहीं, क्या हमें इसे एस्थमेटिक पेशेंट की तरह ट्रीट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि आज अभी ने एक नई चीज बताई है कि उसकी चेस्ट में दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना ज्यादा कफ कर रहा है कि उसकी चेस्ट में दर्द शुरू हो गया। लेकिन मैं ले लूंगा वो, कल मैं फोन करूंगा हॉस्पिटल और ले लूंगा प्राइवेट अपॉइंटमेंट, क्योंकि वो 2-3 महीने लग जाते हैं उसमें। तो उसने, क्योंकि इसको बुखार हो रहा है बार बार, तो उन्होंने कहा कि आप एंटीबायोटिक्स ले लो, तो अभी हम इसके एंटीबायोटिक्स शुरू कर रहे हैं, इनहेलर शुरू कर रहे हैं, और उन्होंने स्टेरॉइड्स दिए हैं, जो कि उन्होंने कहा कि सब कुछ करने के बाद भी आपको लग रहा है कि वीजी साउंड आ रहा है तो आपको स्टेरॉइड्स देने हैं, वो 2 से 3 दिन के होते हैं, नहीं तो आपको नहीं देने हैं। तो हम स्टेरॉइड्स तो लेकर नहीं आए हैं, तो हम ये सब कुछ ले आए हैं, तो करते हैं शुरू। जितनी मैं आपको कूल लग रही हूँ उतनी कूल हूँ नहीं, लेकिन कूल बनना पड़ेगा। हम नर्स बनेंगे। सच में यार, क्यों बीमार होते हैं यार बच्चे हैं तो बीमार तो होंगे ही, हम नहीं होते थे, तू नहीं होती थी। मैं अबीर को कुछ होता है ना तो डॉक्टर क्या बैठे हैं, डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया नहीं अभी, बंदा परेशान। वही तो जब उसने कहा कि राइट साइड के लंग में मुझे प्रॉब्लम है, इसी ओके इज गोना बी ओके, उसको टेस्ट तो करने दो पूरा पहले बच्चे को। मैंने से ये नहीं बोला, मैंने बोला इज देयर समथिंग टू वरी। हाँ बट शी हैजंट फिनिश। हर माँ पूछती है, हर माँ का दिल है ये। चलो मैं डिनर लगाती हूँ। हाँ जी, तो बस गाइस अबीर को दवाई वगैरह दे दी है, और अबीर सोने भी चला गया है। आज सौरभ भी सो रहा है अबीर के साथ, क्योंकि अपेरेंटली उनको डैडी के साथ ही सोना है। उन्हें एक्चुअली रात को ना कफ बहुत करता है, तो कफ करते करते कई बार उसका इतना ज़्यादा कफ बढ़ जाता है कि लिटरली 1 से 2 मिनट उसका कफ रुकता नहीं है। तो उसकी पीठ पे फिर अच्छी तरह से मसाज करनी पड़ती है, थोड़ा चेस्ट पे मसाज करनी पड़ती है, तो उसका कफ सेटल होता है। होपफुली अब एंटीबायोटिक्स से और इनहेलर से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने सौरभ को बोला कि तू उसके पास ही सो जा, क्योंकि व्हेन डैडी इज़ एट होम तो मम्मी को तो सोने नहीं देगा ना अपने पास। तो अभी सौरभ उसके रूम में ही है, और मैं भी सोने लगी हूँ, क्योंकि मैं ना पिछले 3 दिन से ना ढंग से सोई नहीं हूँ। मतलब कि मैं सो रही थी कुछ रात के 2 बजे 3 बजे, और फिर सुबह उठ जाती थी 8:30 बजे 8 बजे, तो नींद पूरी नहीं हो रही थी। और आज सुबह तो मैं सोने ही गई हूँ 5 बजे, और फिर मैं उठ गई हूँ 8:30 बजे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी को नींद चाहिए, इससे पहले मैं बीमार हो जाऊँ। मैं सो जाती हूँ अपनी पूरी 8 से 9 घंटे की आज मैं नींद लूँगी। अभी बज रहे हैं रात के 12, और मेरे भी 12 ही बजे हुए वैसे तो बस मैं सोती हूँ, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। आई एम श्योर अबीर विल बी फाइन सून। एंटीबायोटिक्स और जो इनहेलर है वो अपना काम करेंगे, और वो जल्दी ठीक हो जाएगा और जल्दी से स्कूल जाएगा। तो क्योंकि वो बोल तो रहा है कि मज़ा आ रहा है, स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं मेरी। तो बच्चे आपको बताइए कैसे होते हैं, लेकिन स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, और ठीक होना बहुत ज़रूरी है स्कूल से पहले। तो बस फिंगर्स क्रॉस में ठीक हो जाए, और जैसे जैसे डॉक्टर ने हमें कहा है हम वो सब करेंगे। और अब इसकी ना रूट कॉज तक पहुंचना ही पड़ेगा हमें, और जानना ही पड़ेगा कि एग्जैक्टली अबीर के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो होपफुली आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड कीपिंग माई सेल्फ पॉजिटिव। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।